माँ आपने खाना खाया? ऑफिस से आते ही कबीर अपनी माँ सविता जी से पूछता है और वही माँ के बगल में आकर बैठ जाता है, जैसा उसका हर दिन का दिनचर्या थी। मतलब ऑफिस आते जाते कबीर अपनी माँ के पास जरूर एक आध घंटा बैठता था और इधर उधर की बातें करता था, जिसमें अधिकतर बातें कबीर की पत्नी अनु की होती थी। और आज भी कबीर वही कर रहा था, क्योंकि उसे अपनी पत्नी अनु पर तनिक भी विश्वास नहीं था। उसे भरोसा ही नहीं था कि उसकी पत्नी उसकी माँ का ख्याल रखती है, इसलिए आते जाते हैं यही सवाल पूछा करता था। दरअसल जब से कबीर की शादी हुई थी तब से सविता जी हमेशा अपनी बहू को देखकर एक ब्रह्म पाल लिया था अपने मन में, कि कहीं उनकी बहू का सिद्धापन देखकर बेटा उनसे मुंह न मोड़ ले। इसलिए आए दिन कबीर के मन में उसकी पत्नी के खिलाफ जहर घोलती रहती थी, ताकि उनका बेटा उनके वश में रहे और बहू भी उनके इशारों पर चलने वाली कठपुतली बन जाए। वैसे अनु शुरू से एकदम शांत सरल स्वभाव की लड़की थी। उसमें छल कपट बिल्कुल भी नहीं था। कोई कुछ भी बोले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। शादी के बाद भी उसका ऐसा ही स्वभाव रहा। कभी किसी को भी पलटकर जवाब नहीं देती थी और इसी का फायदा सविता जी उठाती थी। इकलौता बेटा और बहू होने की वजह से वह हमेशा अनु पर हुक्म चलाती रहती थी, पर अनु रिश्ते की डोर को मजबूती से पकड़ कर रखती, ताकि लोग उसे यह ना कहें कि वह एक विधवा माँ को अपने बेटे से अलग कर दिया। उसने अपने जीवन में कई और उल्हाने सुने, पर वह ऐसा उल्हाना सुनना ही नहीं चाहती थी जहां एक माँ और बेटे का रिश्ते को तोड़ने की बात हो। इसलिए गूंगी बाहरी बनकर अपने सारे दायित्व को निभा रही थी। खैर, बेटे के सवाल सुनकर सविता जी कहती हैं, कहाँ बेटा, बहू देगी तभी तो खाऊंगी कब से। बहू को आवाज दे रही हूँ कि मुझे जल्दी से खाना दे दे, दवा खाना है, पर सुनती ही नहीं। पता नहीं 24 घंटे मोबाइल पर किससे बात करती रहती है। समझ नहीं आता मुझे, इसलिए तो आजकल पैर भी नहीं दबाती। कितनी बार कहती हूँ कि जरा पैर में तेल मालिश कर दे ताकि 2 कदम चल सकूं, पर उसके लिए तेरी पत्नी को समय ही नहीं मिलता। पता नहीं क्या बतियाती रहती है अपनी माँ बहनों से कि मेरे लिए समय ही नहीं मिलता। उसे बेचारी का भाव चेहरे पर लाते हुए सविता जी कहती हैं, माँ की बेचारी की देखकर और अनु की लापरवाही देखकर कबीर गुस्से से अपनी पत्नी अनु को आवाज लगता है। अनु अनु गुस्से से भरी आवाज सुनकर अनु गैस पर चढ़े तवे की आंच कम करके भागकर रसोई से आती है और कहती है, क्या हुआ जी, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? तुम्हें कुछ समझ भी आता है या नहीं? अरे माँ के खाने का समय हो गया है और माँ कब से तुमसे खाना मांग रही थी, पर पता नहीं तुम क्या करती रहती हो कि तुम्हें माँ की आवाज सुनाई नहीं पड़ती। और आजकल माँ की तेल मालिश क्यों नहीं कर रही हो? तुम्हें पता है ना कि माँ को जब तक तेल मालिश नहीं होता तो वह उठकर नहीं चल पाती। ये सब जानते पूछते तुम अपनी मनमानी कर रही हो। काफी दिनों से तुम्हारी शिकायतें सुन रहा हूँ और देख भी रहा हूं, तो संभल जाओ, वरना बोल ही रहा था कि सविता जी उसके हाथों को दबाकर चुप रहने का इशारा करते हुए कहती हैं, चुप हो जा बेटा, अब ऐसी ही लापरवाह पत्नी मिली है तो क्या करेगा, मिला जुलाकर चलना ही पड़ेगा ना ऐसा। कहकर सविता जी बात बदल देती है। फिर दोनों माँ बेटे इधर उधर की बातें करने लगते हैं और अन्नू वहीं खड़ी सविता जी के बदले व्यवहार को देखकर दुख से द्रवित हो जाती है। दरअसल सविता जी 70 की उम्र में भी एकदम फिट, लेकिन उनका वजन ज्यादा था, इसलिए चलने फिरने में परेशानी होती थी, क्योंकि उन्होंने कभी अपने शरीर से काम नहीं किया। कहने का मतलब, वह शुरू से काम वाली से ही अपना सारा काम करवाती थी और हर दिन तेल मालिश करवाती थी, इसलिए उनका शरीर आरामदायक हो गया था। अब भी हो, ठीक वैसे ही जीती थी जैसे जवानी के दिनों में जिए थे। पर जब से अनुभू बनकर उस घर में आई, तब से वही घर के सारे काम करती थी, यहाँ तक कि सविता जी की तेल मालिश की बिना इकूफ के किया। जब से अनु की शादी हुई थी, तब से सविता जी ने सभी काम वाली को छुट्टी दे दिया था, सिवाय एक बर्तन झाड़ू पोछा को छोड़कर, जिससे अनु दिन भर घर के काम में लगी रहती। पर सविता जी को लगता था कि वह दिन भर अपनी माँ बहन से बात करती रहती है, बस बात करती रहती है। बस उन्हें यही बात पसंद नहीं आती और अनु को अक्सर उल्हाना दे देती थी। अभी भी वही कर रही थी। दोनों माँ बेटा मुंह से मुंह सटाकर बात करने में व्यस्त है कि तभी कबीर की नजर अनु पर जाती है और वह गुस्से से हाथ पटकते हुए कहता है, अब ऐसे ही खड़ी रहोगी
या जल्दी से माँ का खाना निकाल कर लाओगी? और हाँ, रात को सोने से पहले माँ के पैरों के मालिश करके सोना समझी ऐसा। कहकर कबीर अनु के तरफ से सिर घुमाकर माँ की तरफ देखने लगता है। अरे ले आएगी खाना बेटा, तू शांत हो जा। एक तो बाहर का टेंशन और ऊपर से घर में कदम रखते ही घर का टेंशन कितना कुछ संभालेगा। तू छोड़ यह सब और शांत हो जा। सविता जी बेटे के माथे पर हाथ फेरते हुए कहती है। सविता जी को ऐसे आग में घी डालते हुए देखकर अन्नू की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं और वह रोते हुए कहती है, माँ जी क्या मिलता है आपको रोज रोज झूठ बोलकर और इनसे डांट खिलवाकर। मैं अभी आपसे खाने के लिए पूछ कर गई थी और आपने क्या कहा था? अभी नहीं खाऊंगी, 1 घंटे बाद खाऊंगी। इतना जल्दी खाना खिलाकर मुझे सुलाना चाहती है ताकि मैं अपने बेटे से ना मिल सकूं। एक रात ही तो है जब बेटे से 2 घड़ी बैठकर बात कर पाती हूँ। वह भी मुझे छीनना चाहती है, इसलिए सारे परपंच करती है ना। यही कहा था ना माँ जी। और तेल मालिश के लिए आपने क्या कहा था माँ जी? वह भी याद दिला देती हूँ। आपने ही कहा था ना कि भीषण गर्मी में कौन तेल मालिश करवाता है। तेल लगाकर गर्मी से मारना चाहती है ताकि मुझसे आजादी मिल जाए। याद आया माँ जी, कुछ या और याद दिलाओ। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपका बेटा आज भी आपका बेटा ही है। माँ जी, इसलिए तो हमेशा आपके साथ ही रहते हैं। मैं धर्मपत्नी होते हुए भी हमेशा एक बाहर वाली ही रही। कहते कहते अनु की आंख भर आती है। कितना झूठ बोलेगी बहू? तू कुछ तो शर्म कर, मैंने कब कहा था ऐसा जो तू कुछ भी बोले जा रही है? ये सब तेरी गंदी सोच है बहू, ताकि मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाए। अरे भगवान से डर, भगवान से। ऐसे मुंह बेचारी पर आवाज मत उठा। और रोने की एक्टिंग करते हुए सविता जी कहती हैं, माँ जी, मैं तो भगवान से डर ही रही हूँ, पर आप तो कभी सच बोलना सीख लीजिए। थक चुकी हूँ। मैं आपके मुंह से अपनी शिकायतें भरी उल्हाना सुन सुनकर आपकी वजह से ही आज तक हम दोनों में पति पत्नी जैसा कुछ नहीं है। आपकी झूठ मूठ के शिकायतों के वजह से ही आज तक यह मुझे कभी वह दर्ज नहीं दे पाए जो मेरा अधिकार था। यहाँ तक कि आपने किस किस को नहीं कहा होगा। मेरी शिकायत मुझे सब मालूम है। घर परिवार नाते रिश्तेदार कहाँ कहाँ बोला है मेरे बारे में। यहाँ तक कि काम वाली बाई तक को भी नहीं छोड़ा। अपने माँ जी, मुझे दुख होता है कि मेरे इतना करने पर भी आपके मुंह से मेरे लिए सिर्फ बुराइयां और शिकायतें ही निकलती हैं। 20 साल माँ जी, 20 साल काम नहीं होते। इन 20 सालों में एक बार भी किसी के सामने मेरी झूठी ही तारीफ कर देती तो भी मैं खुश हो जाती, पर नहीं। आपको तो मेरे अंदर बुराइयां ही दिखाई, क्या क्या नहीं कहा। अपने मांझी लोगों के सामने खाना नहीं देती तो सेवा नहीं करती, झगड़ा करती है, बेइज्जत करती है, और पता नहीं क्या कहा है आपने। अगर मैं खाना पानी सेवा नहीं करती तो फिर कौन करता है? बताइए, माँ जी बीमार पड़ती है तो कौन देखता है खाना? मैं नहीं तो कौन देता है? माँ जी बेटा आकर करता है या बाहर वाले आकर करते हैं? आप यहाँ तक भूल गई कि आपका हर दुख सुख में मैं हमेशा आपके साथ खड़ी रही। आपको हर चीज हाथ में ला कर दिया। आपके पसंद नापसंद का भी पूरा ख्याल रखा। पर फिर भी आपको दुनिया भर में मेरी शिकायतों का पुलिंदा ही बांधना आया और हमेशा इनसे डांट ही खिलवाया। पर अब नहीं, मेरी सहन शक्ति अब जवाब दे चुकी है और इसलिए आज से मैं आपका एक भी काम नहीं करूंगी। हाँ, खाना पीना बनाकर रख दूंगी। आगे आपकी मर्जी, आप कब खाएगी या नहीं खाएगी। और हाँ माँ जी, अगर आप बीमार भी होगी तो आप अपना इंतजाम खुद कर लीजिएगा मुझसे। अब ये सब नहीं होगा, बेहतर होगा आप मुझसे किसी भी चीज की उम्मीद मत रखें। ऐसा कहकर अन्नू अपने कमरे में चली जाती है और सविता जी मुंह देखती रह जाती है। सविता जी और कबीर को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अनु ऐसा कुछ बोलेगी, क्योंकि आज तक वह हमेशा मुंह पर ताला लगाकर रखती थी, चाहे कोई कुछ भी बोले। 20 सालों से वह एक गूंगी बाहरी बहू बनकर अपने दायित्व को निभा रही थी, पर आज उसका सब्र जवाब दे गया। इसलिए अपने मुंह पर लगे गूंगी बाहरी का ताला तोड़ दिया, जिसे सुनकर कुछ पल पूरे घर में खामोशी छा जाती है। फिर कबीर अपनी माँ को बिना कुछ बोले वहां से चला जाता, क्योंकि आज वह चाहकर भी अपनी माँ के पक्ष में कुछ बोल नहीं सकता था। आज अन्नू के चेहरे पर तैरते सच्चाई के दर्द को महसूस कर लिया था, और शायद वह भी उतना ही जिम्मेदार था जितना सविता जी थी। आज तक उसने वही सुना जो सविता जी अन्नू के बारे में सुनना चाहती थी। इसलिए कबीर हमेशा अपने पत्नी को डांटता फटकारता रहता था, क्योंकि सविता जी हमेशा कबीर के कान में यह बोलकर जहर घोला करती थी कि पत्नी को हमेशा डांट फटकार और मार पिटाई करके रखना चाहिए,
ताकि वह हमेशा आपकी आज्ञा का पालन करती रहे। पर आज सविता जी की यह चाल उन पर भारी पड़ गई, तो उन्हें भी समझ आ गया था कि उनकी नहीं चलने वाली, और खुद काम करने के डर से बहू के कहे अनुसार करने लगी। उस दिन के बाद से कबीर सविता जी का ज्यादा से ज्यादा काम किया करता था, और सविता जी भी अब अनु की शिकायत करना छोड़ दी थी। प्रिय दोस्तों, एक बेटे का फर्ज अपनी माँ और अपनी पत्नी के लिए हमेशा बराबर का होता है, क्योंकि एक ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे पर निछावर कर देती है, तो दूसरी अपनी पूरी जिंदगी अपने पति के नाम कर देती है। ऐसे में एक बेटे को अपनी दोनों भूमिका को बहुत समझदारी से निभाना चाहिए, और माँ को भी यह जरूर समझना चाहिए कि जितना हक उनके बेटे पर उनका है, उतना ही है एक पत्नी का भी अपने पति पर होता है। इसलिए अपने पत्नी का सम्मान करें, उसे बेइज्जत करने के बजाय उसकी बातें सुनी और समझे। यह भी जरूरी नहीं है कि माँ हमेशा सही हो। अक्सर देखा गया है कि एक बहू माँ बेटे के शादी के बाद इसलिए बहू पर शासन करने लगती है, ताकि बहू उनके गिरफ्त में रहे। अपने स्वार्थ के लिए एक माँ ऐसे लोगों पर हुक्म चलाती है जो गलत है, इसलिए अपने माँ होने का फर्ज निभाएं और बहू को वही सम्मान दे जो एक बेटी को देती है।